और अब बंदर आने के बाद येतियन इधर उधर ढूंढ रहा था शिकार करने के लिए सैवेज बीस्ट को, जिन्हें मारकर ही तो वो पॉइंट्स प्राप्त कर पाएगा। तभी वो महसूस कर पाता है एक सांप की हलचल को, और येतियन के पीछे ही हम मौजूद देखते हैं एक बहुत बड़े स्नेक सैवेज बीस्ट को, जिसका प्लान था येतियन को यहाँ पर मारने का। पर येतियन भी उसका सामना करने के लिए अपनी तलवार को बाहर निकालता है, और वो बड़ा स्नेक मॉन्स्टर भी येतियन पर वार करने के लिए उस पर उसी पर टूट पड़ता है। पर उससे पहले ही येतियन उसके वार से बचता हुआ एकदम ही अचानक हवा में आ जाता है। अपने नाइफ टैलेंट को एक्टिवेट कर उसे अपनी ताकतवर तलवार के एक ही स्लैश से काट देता है, और उसे आसानी से काटने के बाद वो उसकी आंख वगैरह को निकाल लेता है, जो कि उसके लिए पॉइंट्स के तौर पर गिनी जाएगी। और यही प्रूफ होगा कि उसने उस मॉन्स्टर को मारा था। एक सैवेज बीस्ट उसे सच में काफी कमजोर लगा था, पर ट्रायल के रूल्स के हिसाब से वो जितने सैवेज बीस्ट को मारेगा उतनी ऊंची उसकी रैंक होगी, और जो बंदा फर्स्ट लेवल पर आएगा उसे मेड टायर के फीस बीस्ट का ब्लड दिया जाएगा। वैसे ही रैंक जितनी कम होगी रिवॉर्ड भी उतना ही बेकार। इसीलिए अब यहाँ के उसे कई सैवेज बीस्ट को मारना पड़ेगा। और वैसे ही इधर उधर बिल्डिंग्स पर फुदकता वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे कहीं से काफी तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे काफी जानी मानी सी लग रही थी। और वैसे ही एक बिल्डिंग पर रुकता वो उस आवाज की तरफ मुड़ता देखता है। ये वुल्फ मॉन्स्टर का एक झुंड एक अकेले बंदे का शिकार करने की कोशिश कर रहे थे, और ये ध्यान से देखता पाता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि उसी का तरफ जियांग बाओ था, जो मॉन्स्टर पर चिल्लाता कह रहा था, मेरे पास मत आओ, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई, कम से कम मुझे मरने से पहले बच्चे करने दो, अभी मेरा बहुत भविष्य बाकी है, मैं अभी मरना नहीं चाहता। और तभी वो वुल्फ मॉन्स्टर उसे मारने के लिए उस पर कूद पड़ते हैं, और उससे पहले वो उसे मार पाते हैं। ये हवा में कूदता हुआ अपने तीर से उस पर एक पक्का निशाना लगाकर उसी पल उस वुल्फ मॉन्स्टर को हवा में ही मार दे रहा है। और जियांग बाओ भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि सच में यहाँ पर उसकी कोई मदद करने आया था। तभी ये जोर की छलांग मारता वहाँ पर कूदता हुआ लैंड करता है, और जियांग बाओ से पूछता है अब मैं सभी को मारकर इनके पॉइंट्स को ले सकता हूँ। पर जियांग बाओ उसे बताता है यहाँ से बचकर भाग जाओ, तुम टूथ वुल्फ मॉन्स्टर की बराबरी नहीं कर सकते, और मुझे बचाने के चक्कर में तुम खुद भी मारे जाओगे। और ये सच में भागता तो है, पर अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करके सीधा एकदम तेजी से उन मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए अचानक ही अगले पल वो वुल्फ मॉन्स्टर के झुंड के बीच में आ गया था। वो टूथ वुल्फ मॉन्स्टर भी काफी शातिर थे, वो भी उसे एकदम नोटिस करके अपने खुद के स्पीड टैलेंट से येतियन पर वार करने के लिए टूट पड़ते हैं। और येतियन के पास एक ही टैलेंट थोड़ी ना था, उसे पल अपनी तलवार को बाहर निकालता वो अपने नाइफ टैलेंट को एक्टिवेट करता है, और तेज अपनी तलवार को घुमाकर वो अपनी पूरी तेजी से लगातार उन वुल्फ मॉन्स्टर को काटने लगता है। और इस खतरनाक वन साइडेड लड़ाई को देखकर जियांग बाओ भी येतियन की ताकत से हैरान कहता है, इतनी ताकत, क्या ये सच में मेरा दोस्त ये ध्यान है? पर यह अचानक से ही इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया? और अब उन मॉन्स्टर्स को निपटाने के बाद ये ध्यान उनके टूथ वगैरह इकट्ठे करने लगता है, जिन्हें पॉइंट्स के तौर पर गिना जाएगा। और वो जियांग बाओ से पूछता है कि क्या वो इन सभी पॉइंट्स को ले सकता है ना, जिस पर जियांग बाओ भी हाँ कहता है, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स को ये ध्यान नहीं मारा था। और फिर वहां से आगे की तरफ बढ़ता ये ध्यान उससे पूछता है कि क्या जियांग बाओ यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने वाला था, जिस बात पर जियांग बाओ मना करता है, क्योंकि अब वो पहले ही हार मान चुका था, क्योंकि इस बार का ये ट्रायल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, और उसे तो बस खुश रहना चाहिए था कि वो किसी तरह से बच पाया। और साथ ही साथ उसके सभी टीममेट्स पहले से ही एकदम घायल हो चुके थे, तो उसे कुछ कर उन्हें फटाफट वहां से ले जाना होगा, जिस बात पर येतियन भी एग्री करता है। और वहां से जियांग बाओ को उसकी हालात पे छोड़ता जाने लगा है कि येतियन को वास लगा था। जियांग बाओ बताता है, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पर एक नकली फीस बीस्ट भी मौजूद है। और ये नकली फीस बीस्ट का लेवल फीस बीस्ट और सैवेज बीस्ट के बीच का था, क्योंकि सबसे कमजोर सैवेज बीस्ट होते थे, उसके बाद नकली फीस बीस्ट और उसके बाद फीस बीस्ट। और जियांग बाओ बताता है, मैंने सुना है कि फर्स्ट कार्ड में कब से एक बहुत ही बड़ा विशाल नकली फीस बीस्ट से लड़ा है, और वह नकली फीस बीस्ट बहुत ही ताकतवर है और पूरे 500 पॉइंट्स के बराबर है। और ये 500 पॉइंट शब्द सुनकर येतियन के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान आ गई थी, क्योंकि अगर उसे ये 500 पॉइंट्स मिल गए वो पक्का ही इस ट्रायल में जीत जाएगा। फिर वो जियांग बाओ को जोर से हिलाता हुआ उससे उस नकली फीस बीस्ट की राह पूछने लगता है कि आखिर कहाँ पर फिफ्थ कार्ड में उससे लड़ रही थी। और जियांग बाओ के उसे बताता है येतियन अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता फटाफट उस राह की तरफ बढ़ने लगता है, और एकदम एक्साइटेड और खुशी से कहता है ये 500 पॉइंट्स कुछ भी कर मेरे होने वाले हैं। और फिर वह एकदम तेजी से न जाने कितने बिल्डिंग्स का रास्ता पार करता एक तरफ आकर देखता है अपने सामने ढेर से बिखरी फर्स्ट अकेडमी के स्टूडेंट्स की लाशों को, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह नकली फीस बीस्ट पे कितना ताकतवर था। और एक तरफ ये ध्यान मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही भयंकर लड़ाई चल रखी थी, जिसे ध्यान से देख पाने के लिए चेतन स्पीड टैलेंट से उसी तरफ तेज से बढ़ने लगता है। और वहाँ एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर वो छुप कर अपने सामने की लड़ाई देखता है, और वहाँ वो देख पाता है उस नकली फीस बीस्ट को, जो कि आधा एक सरपंच की तरह था और आधा एक अजीब से राक्षस की तरह, और उसका सामना करने के लिए पूरी फर्स्ट अकेडमी मिलकर उस पर वार कर रही थी। और उन्हें मैं चिल्लाता हुआ मोशाबे बता रहा था, उसका ध्यान भटकाकर उस पर साथ साथ मार करो, हमें कुछ भी कर उस बीस को मारना है, क्योंकि ये 500 पॉइंट सिर्फ मेरे हैं, मोशाबे के। और लगातार उसका सामना करते हैं मोशाबे का गार्ड भी उसे बताता है, यंग मास्टर, इस नकली फीस बीस्ट का स्टैमिना खत्म होने वाला है, यही सबसे बेहतर मौका है इसे मारने का। और वह नकली फीस बीस्ट एकदम ही गुस्से में गुराने लगता है, क्योंकि इन कमीने इंसानों ने बिल्कुल मच्छरों की तरह उसका जीना हराम कर रखा था। और अब मोशाबे भी अपनी तलवार लेकर उसे मारने के लिए उसकी तरफ तेज से टूट पड़ता है, और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार को उस राक्षस के सर में जाकर ठेस देता है। और उसे अंदाजा हो चुका था
कि उसके इस बार से तो ये मॉन्स्टर पक्का मारा जाएगा, पर उससे पहले अपनी टेल से वार कर वो मोशाबे को दूर पटक कर फेंकता है, पर उन बिल्डिंग्स के बीच में धंसता हुए मोशाबे वापस उठा कहता है, मैं जीत गया और ये 500 पॉइंट सब मेरे हुए। और यहाँ सच में उसके किए गए वो वार से वो फीस्ट बीस्ट एकदम बेहोश हुआ, हवा से लड़खड़ाता जमीन में गिर जाता है, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि वो मारा गया था। और ये ध्यान पे इस बात से थोड़ा डिसअपॉइंटेड सोच रहा था, क्या सच में वो मॉन्स्टर मारा गया? पर अब मैं सीधा सीधा जाकर उस मॉन्स्टर की आंखें नहीं निकाल सकता, क्योंकि मोशाबे मुझे अपने पॉइंट्स छीनने नहीं देगा। और ऊपर से पूरी की पूरी फर्स्ट अकेडमी ही उसकी बात मानती है। और अब मोशाबे भी उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वापस से बढ़ता उस तरफ आता है, और उसका बॉडीगार्ड उसे कंग्रेचुलेशन करता है इन 500 पॉइंट्स को पाने के लिए, जिस बात पर जोर जोर से हंसता मोशाबे बताता है, इस ट्रायल में पहला मैं ही आऊंगा, क्योंकि मैं मोशाबे हूँ। कि तब भी होता क्या है, उस नकली फरोशियस बीस्ट को अचानक से ही होश आ जाती है, और अब उसका ऑरा अचानक ही एकदम ही पर्पल सा हो गया था, क्योंकि वो आ चुका था ब्लड बर्स्ट स्टेट में। और अचानक से एकदम ही ताकतवर होकर वो ताकतवर वार कर अपने आसपास के लोगों को हवा में उड़ाता फेंक देता है, और फिर एकदम ही तेजी से वहाँ से एकदम तेजी से भागने लगता है, और मोशाबे भी चिल्लाता सभी को बताता है, ये कोई नकली फीस्ट बीस्ट नहीं है, बल्कि ये एक असली फीस्ट बीस्ट है जो काफी ताकतवर है, पर वो पूरे के पूरे 1000 पॉइंट्स के बराबर है। और बेशक अब इन 1000 पॉइंट्स के पीछे कौन नहीं जाना चाहता। और अब अकेडमी के सभी लोग फटाफट उस डायरेक्शन की तरफ भागने लगते हैं, और मोशाबे भी सोच रहा था, वो फीस्ट बीस्ट इस वक्त हमारे हमलों से घायल होगा। अगर हमने अभी उसे जाकर नहीं मारा तो हमारी पूरी की पूरी मेहनत एकदम बर्बाद जाएगी। अब दूर खड़े येतिया ने भी उसके असली फीस्ट बीस्ट होने की बात सुन ली थी, और खासकर ये भी कि वह 1000 पॉइंट्स के बराबर था। बेशक वो उसे छोड़ने नहीं वाला था, इसलिए अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता हुआ वो मुस्कुराता बताता है, माफ करना साथियों, पर तुम लोग मुझसे तेज नहीं हो। और फिर वो झुकता हुआ स्पीड टैलेंट के मैक्सिमम पावर को एक ही बार में इकट्ठा करता है, क्योंकि अब उसका प्लान स्पीड टैलेंट से सिर्फ भागना नहीं था। अब मैक्सिमम पावर को अचानक ही छोड़ता हुआ वो एकदम फ्लैश की तरह उठता हुआ सीधा अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, और उसका स्पीड टैलेंट तो सच में यहाँ पर फ्लाइंग टैलेंट ही बन गया था। और फिर तेजी से वो एक जगह पर आकर लैंड होता है, और वहाँ आसपास देखता है कि अभी तक फर्स्ट अकेडमी का कोई भी इस जगह पर नहीं पहुंचा था, और वहीं पर उसे फेस बीस्ट के निशान भी मिलते हैं, जिससे उसे साफ पता चलता था कि वो फीस्ट बीस्ट उसके सामने मौजूद उस बंजर बिल्डिंग में छुप रखा था। और साथ ही साथ उस जगह से ये ध्यान को बहुत ही भयंकर सा और महसूस हो पा रहा था। ये ध्यान खुश होता कहता है, तो लगता है कि ये 1000 पॉइंट सब मेरे ही है। और बिल्डिंग के अंदर जाकर ये ध्यान महसूस करता है कि वहाँ पर बहुत ही गंदी सांपों की स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर था तो एक सरपंच टाइप का है, और इस गंदी स्मेल के साथ साथ एक बहुत ही भयंकर और डार्क सा ऑरा उस जगह पर चारों ओर मौजूद था। तब ये ध्यान अपने सामने देखता पाता है उस हाफ सरपंच फिरोशियस बीस्ट को कि न जाने अजीब सी हरकतें करता उस जगह पर ऊपर लगे एक अजीब से पदार्थ से कुछ अजीब सा टपकता हुआ लिक्विड पी रहा था। और ये ध्यान को ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या और क्यों पी रहा था, पर ये बात तो पक्की थी कि ये कोई आम चीज तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस फिरोशियस बीस्ट का ध्यान भटक रखा था। ये ध्यान अपनी तलवार को लेकर सीधा उसे मारने के लिए उस पर वार करने को बढ़ पड़ता है, पर उससे पहले ही वो राक्षस उसे नोटिस करता अपने पंजे को तेजी से ये ध्यान की तरफ घुमा देता है, जो हमला बहुत ही ज्यादा तेज था, और ये ध्यान बाल बाली उसके बीच में आने से बच पाया था, और उसके हमले से दूर गिरता हुआ ये ध्यान अपना बैलेंस हवा में संभालता है, और हवा में उल्टा तीर को पकड़ा अपना निशाना पक्का करता वो लगातार उस पर तीरों से हमले करता है, जो सीधा उस राक्षस की आंखों में जा लगते हैं। और ये ध्यान के लिए ये मौका काफी था इस पूरी लड़ाई के मोड़ को बदलने के लिए, इसलिए अपने तीर को छोड़कर फिर वो अपनी तलवार को कस के पकड़ता है और तेजी से उस पर वार करने के लिए बढ़ पड़ता है। और वो मॉन्स्टर भी उस पर वार तो कर रहा था, पर नजरें साफ न होने की वजह से वो ये ध्यान को नहीं देख पा रहा था, और उसी पर ये ध्यान अपनी तलवार को उसके हाथ में गड़ा देता है। और यहाँ पर उसका प्लान बहुत ही खतरनाक था। ये ध्यान अपनी पूरी ताकत से वो उस तलवार को ऊपर की ओर खींचने लगता है, और फिर एकदम पूरी तेजी से वो उस फेरोशियस बीस्ट को पूरा बीच से काट रहा था, और फिर ऐसा ही करता अपनी पूरी ताकत से वो उस पूरे के पूरे फेरोशियस बीस्ट को पूरे 2 टुकड़े में काट देता है। और अब इस लड़ाई को जीतता वो थका हुआ कहता है, यह फीस्ट बीस्ट तो सच में ताकतवर था। अगर मोशाबे और बाकियों ने पहले से इसे नहीं थकाया होता तो मैं इससे बिल्कुल भी नहीं जीत सकता था, पर खैर यही तो मेरा प्लान था। और फिर वो फिर से उस हवा में लगी चीज को देखने लगता है, जिससे पहले वो फेरोशियस बीस्ट उस अजीब से टपकते हुए लिक्विड को पी रहा था। और वेल, क्योंकि वो चीज भी कुछ काम की हो सकती थी, ये दिन उसके नीचे एक बोतल रख देता है, जिसके बीच में वो लिक्विड टपकता रहेगा, और इस बोतल के भरने तक वो अपने बाकी का काम कर लेगा। और फिर उस फेरोशियस बीस्ट की लाश के पास जाकर वो सबसे पहले उसकी आई बॉल को निकालता है, जो कि 1000 पॉइंट्स के तौर पर गिनी जाएगी। और क्योंकि फीस्ट बीस्ट का ब्लड बहुत ही जरूरी होता था, जिसके लिए वो खासकर इस ट्रायल में आए थे, तो इसलिए ये ध्यान उसके खून से अपनी बोतलें भरने लगता है, जिससे अब एक्चुअली उसका डबल प्रॉफिट हो गया था। और अब उसने उस पत्थर से भी उस अजीब से टपकते लिक्विड की पूरी बोतल को भर लिया था। पर अब हवा में लगा वो पत्थर किस काम का था इतना ये ध्यान को नहीं पता था, पर वो फिर भी उस पत्थर को मोशाबे के लिए नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसे भी काट लेता है। और अब ये सारा सामान इकट्ठा कर वो उसे अपने बैग में भर लेता है, और अब इतने सारे पॉइंट से वो इस ट्रायल में भी पक्का जीत जाएगा। अब बारी थी फटाफट यहाँ से निकलने की। पहले मोशाबे और उसकी गैंग यहाँ पर आ जाए, और यहाँ टाइम बाद फर्स्ट अकेडमी उस जगह पर पहुंच कर पाते हैं कि फीस्ट बीस्ट की आंख के साथ साथ उसके दिल का खून तक भी सारा नुचड़ा गया था। और मोशाबे का गार्ड चिल्लाता बताता है, मास्टर सिर्फ इस फीस्ट बीस्ट की लाश ही बची है, जो बिना इसके खून के हमारे किसी के भी काम की नहीं है। और खैर अब हमें क्या करना चाहिए? जिस बात पर एकदम चिढ़ता है, गुस्से में चिल्लाता है, मोशाबे बताता है, आखिर किसके हिम्मत हुई? आखिर किस हरामजादा ने मेरे 1000 पॉइंट्स को चोरी किया? वादा करता हूँ ये जो भी था
मैं उसे मार कर रहूंगा। और ये ध्यान भी दूर से एक जगह पर छुपा मौजूद फिफ्थ अकेडमी और मोशाबे को देख रहा था। और मोशाबे अपनी अकेडमी के साथ बिल्डिंग से बाहर आता है और उसका बॉडीगार्ड उससे पूछ रहा था कि जिस बंदे ने मोशाबे के पॉइंट्स चुराए थे वो पक्का इस वक्त कहीं पर छुप गया होगा, तो आखिर उन्हें उस बारे में क्या करना चाहिए। जिस बात का जवाब देता हुआ मोशाबे बताता है कि उन्हें इस एरिया के आसपास जो भी मिलेगा वो उसे पकड़ लेंगे और देखेंगे कि क्या उसने उसके पॉइंट्स को चोरी किया है। अब समझ चला था, वो बता रहा था अब कुछ भी कर इस हरामजादे को पकड़ना है जिसने मुझे लूटने की कोशिश की है। मैं उसे एक चैन की जिंदगी तो नहीं जीने दूंगा। और दूर से ये बातें सुनता ये ध्यान जान चुका था कि मोशाबे उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो उसे फिलहाल के वक्त कहीं कल्टीवेट करने के लिए छुपना पड़ेगा। वैसे ही वहाँ से तेजी से निकलने के लिए वो अपने स्पीड टनल को एक्टिवेट करता उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है और तेजी से काफी बिल्डिंग को पार करता हुआ वो एक ऐसी जगह पर छुपना चाहता था जहाँ पर वो टाइम लेकर कल्टीवेट कर पाए, क्योंकि ये ध्यान जानता था मैं फिलहाल के लिए तो छुप सकता हूँ पर हमेशा के लिए नहीं। जब अगले 3 दिनों में पॉइंट चेक करने की बारी आएगी तो इस ट्रायल खत्म होने के बाद सभी को पता चल जाएगा कि मैं ही था जिसने उस पीस को मारा है और मोशाबे कुछ भी कर इस बात को जाने नहीं देने वाला। तो मुझे उस टाइम में फटाफट कल्टीवेट कर जितना हो सके उतना अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। और हम वैसे ये ध्यान एक ऐसी जगह पर आ चुका था जो आसानी से दिखी ना जाए और फिर बैठकर अपने बैग से वो अपनी भरी गई बोतल्स को बाहर निकालता है जिनमें उस पीस का ब्लड था, जिससे उसकी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। और फिर अपनी जिंदगी में पहली बार उस ब्लड का घुट लगाकर वो एकदम उसके टेस्ट से परेशान कहता है ये कितना गंदा है, मैंने इससे बदतर चीज आज तक जिंदगी में कभी नहीं पी, पर भी अपनी बहन की रक्षा करने के लिए और ताकतवर होने के लिए मुझे एक घटिया चीज भी पीनी पड़ेगी। और वैसा ही जबरदस्ती वो उसे लगातार दबाकर पीने लगता है। एक तरफ ये का भाई इस मॉन्स्टर का कड़वा जूस पी रहा था कि यहाँ एक तरफ अपनी क्लास में मौजूद ये को दबाकर चीखें आने लगी थी, जिस बात से उसे लगता है कि पक्का उसे कोई याद कर रहा होगा और वो बस बैठी उम्मीद करती है तब भाई इस वक्त बिल्कुल ठीक हो और कोई फालतू की उल्टी हरकतें ना कर रहा हो। यहाँ पर एक तरफ कल्टीवेट करता ये ध्यान सच में महसूस कर पाता है कि उसके कल्टीवेशन की स्पीड तो पहले से 4 गुना बढ़ गई थी और अब वो रियलाइज कर पा रहा था कि आखिर चैंडोंग और बाकी इतनी जल्दी कल्टीवेट कैसे कर पाते थे, क्योंकि उनके पास पैसा था और इस पैसे और अच्छे लेवल के टैलेंट के साथ उन्हें कल्टीवेट करने के लिए ऐसे कमाल के मटेरियल्स मिल रहे थे जिससे वो बेशक आम लोगों से ज्यादा गुना तेजी से शक्तिशाली हो रहे थे। पर ये ध्यान ने भी उस पीस से काफी खून की बोतलें भरकर लाई थी जिसके साथ वो ट्रायल के खत्म होने से पहले दबाकर ट्रेन होगा और एकदम ताकतवर बन जाएगा। और फिर पूरे 3 दिन बीत जाते हैं और ट्रायल खत्म होने के बाद सभी लोग अपने पॉइंट्स लेकर उस जगह पर मौजूद लेडी को चेक करवाने के लिए आ रहे थे और सभी लोगों के पास कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं थे, किसी के पास 10, किसी के पास 20, बस इसके आसपास है कि तभी वहाँ पर ली युनशिन आता है जो एकदम कॉन्फिडेंस से अपने बैग को भरा उस औरत के सामने फेंकता उसे उसके पॉइंट्स चेक करने को कहता है और वो औरत भी उसके पॉइंट्स चेक कर बताती है कि ली युनशिन ने पूरे 195 पॉइंट्स इकट्ठे किए थे। जो बात सुनकर वहाँ पर सभी इम्प्रेस हो जाते हैं कि तभी अपने गार्ड के साथ वहाँ पर आता मोशाबे आता उसका मजाक उड़ाता बताता है सभी का समय निकम्मा इस तरह 195 पॉइंट सुनकर खुश हो रहे हैं। लेकिन पहले तो तुम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पर ट्रायल में दिन बताने के बाद में तुम सिर्फ इतना ही पॉइंट्स इकट्ठे कर पाए हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस इतने निकम्मे पॉइंट्स के साथ मेरी बराबरी करने के लायक हो? जिस बात पर चीटा ली युनशिन उसे अपने पॉइंट्स दिखाने को कहता है और तभी अपने एकदम भरे हुए बैग को वो उस लड़ी के सामने लपेट देता है और वो भी देखती हैरान होती है कि सच में ये सामान तो काफी ज्यादा था। और फिर टोटल पॉइंट्स गिनने के बाद वो बताती है कि मोशाबे ने टोटल 430 पॉइंट्स इकट्ठे किए थे और यहाँ पर बाकी पट्टू लोग जो 100 पॉइंट्स तक भी नहीं कर पाए थे सभी के सभी बस मोशाबे की तारीफें कर रहे थे। ली युनशिन उस पर चिल्लाता है कि हरामजादे मोशाबे ने पक्का बाकियों के पॉइंट्स को चोरी किया होगा, जिस बात पर बिल्कुल हक करता मोशाबे बताता है कि चोरी भी मेहनत से होती है तो गलती क्या है। और यहाँ पर ये लोग बहस रहे थे, बहस हुई लड़कियां शाबे की तारीफ करती बताती है कि इतने सारे पॉइंट्स के साथ तो सीनियर मोशाबे पक्का फर्स्ट आएंगे, पर इस बात पर मना करता मोशाबे बताता है कि जो बंदा फर्स्ट आएगा उसके पास 1000 से ज्यादा पॉइंट्स होंगे, क्योंकि उसे पता था कि एक चोर ने उस पीस को मारकर उसके 1000 पॉइंट्स को चुराया था। और यहाँ वो मोटा टीचर उस लेडी टीचर को बताता है कि अगर अभी तक सभी बच्चे आ चुके हैं तो उन्हें फटाफट अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, जिस बात का जवाब देती वो लेडी भी बताती है हाँ बच्चे तो आ चुके हैं और अगर कोई अभी तक नहीं आया तो वो पक्का पहले से मारा जा चुका होगा। जिस बात पर हाँ करता वो टीचर बताता है कि इस बात का मतलब था कि इस ट्रायल में जीतने वाला मोशाबे था तो उन्हें फटाफट इस चीज को अनाउंस करना चाहिए। कि तभी सभी स्टूडेंट्स देखते हैं कि वहाँ पर अभी भी कोई आ रहा था और अंत में वहाँ पर आने वाला और कोई नहीं बल्कि बेशक ये ध्यान था, क्योंकि कहा जाता है ना कि हीरो हमेशा लास्ट में आता है। पर ये ध्यान के चेहरे से देखकर वो कहीं भी हीरो तो नहीं लग रहा था बल्कि बिल्कुल एक विलन लग रहा था। और खैर ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है, पर मैं अब जा रहा हूँ फटाफट इसका अगला एपिसोड बनाने, जो अगर मैंने जल्दी बना दिया तो आपको कल तक मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे लिए करना क्या है, इस वीडियो को नीचे 250 कमेंट्स करने हैं और कमेंट्स में मुझे बताना है कि क्या आप वो नई ऑडियंस हो जो पहली बार इस सीरीज को देख रही है या फिर मेरी पुरानी पक्की ऑडियंस जो इस वीडियो को एक बार फिर से बेहतर तरीके से एंजॉय करने के लिए फिर से इसका रिकैप पाने के लिए देख रहे हैं। और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। सो एनीवेज गाइस मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।